मैं खुद डॉक्टर से बात करके आपको सारी सिचुएशन बताता हूँ। जी जी भाईजान, रिपोर्ट्स भिजवा दूंगा आपको, फिर आप जो भी डिसाइड करेंगे वैसा ही होगा। जी बेहतर, खुदा हाफिज भाईजान। भाईजान कह रहे हैं कि फौरन लाहौर चले जाओ और आपा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो। हाँ तो मेरा भी यही ख्याल है कि आपको जाना चाहिए जरूर। अच्छा, फिर ऐसा करो 3-4 जोड़े मेरे बैग में पैक कर दो, मैं पहली फ्लाइट से निकल जाता हूँ। ठीक है, मैं कर देती हूँ आपकी पैकिंग। उमर, तुमने आज मंजूर साहब के साथ फैक्ट्री विजिट पे नहीं जाना था? जी मॉम, जाना तो था बट मैं सो के देर से उठा इसलिए। उमर, जिंदगी सोकर नहीं गुजारी जाती, बड़े हो गए हो, एहसास होना चाहिए तुम्हें। जी मॉम, बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए तो बच्चे ही रहते हैं। शट अप उमर। सॉरी, मैं कल ही मंजूर साहब के साथ फैक्ट्री विजिट कर लूंगा और आप परेशान मत हो, आप देखिएगा एक दिन कुछ करके दिखाऊंगा आपको। Really? तुम्हें क्या लगता है कि तुम रात को सोओगे, सुबह उठोगे, सब कुछ हासिल कर लोगे? उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, फिर कुछ हासिल होता है। मुझे लग रहा है कि तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज में। थोड़ी सी तो लाइफ एंजॉय करने दें, उसके बाद जिंदगी भर मैंने काम ही तो करना है। प्लीज। You're just impossible. मॉम प्लीज। अम्मी आ रही कल तुम्हारी तरफ, रुखसती की तारीफ लेने। अब्बू कल 4 बजे की फ्लाइट से लाहौर जा रहे हैं। जाना तो वैसे उनको आज रात ही था, पर उनको सीट नहीं मिली। और तुम्हें पता है ना कि अम्मी कोई फैसले नहीं करती है उनके बगैर, सारे फैसले तो वो ही करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी को कहता हूँ कि कल सुबह आ जाए तुम्हारी तरफ। जी सुनो, मैं तुम्हें सुबह 11 बजे पिक कर लूंगा यूनिवर्सिटी से, हम मिल रहे हैं। डेढ़ साल हो गया निकाह को भाई साहब, और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे? अरे भाभी, आपकी अमानत है, अल्लाह खैर से वो वक्त भी लाएगा इंशाअल्लाह। आपकी ख्वाहिश पूरी होगी जल्द। बस तो फिर ठीक है, अब जल्दी से डेट दे दीजिए मुझे। इमरजेंसी में लाहौर जाना पड़ रहा है, आपा की वजह से बहुत परेशान हूँ। वापस आता हूँ तो जहमत देते हैं आपको। एमर आंटी आ जाएंगी तो क्या सोचेंगी? क्या सोचेंगे? तो खुश होंगी, वो तो वैसे भी तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। पता है मैं क्या सोचता हूँ? मैं ये सोचता हूँ कि जब तुम मेरे घर आओगी तो मेरे सारे काम तुम किया करोगी। शाम को जब मैं घर आया करूंगा तो तैयार होकर मेरा इंतजार किया करोगी, मैं प्यारे प्यारे हाथों से मेरे लिए चाय बनाओगी। तो इसमें ऐसे क्या बात है, मैं अभी चाय बना के लाती हूँ। आज नहीं, ऐसा क्या देख रहे हो? अच्छी लग रही हो। क्यों, पहले क्या मैं बुरी लगती थी?
अम्मी रुखसती तारीख लेके आ रही हैं, तब तक हम अपना प्लान करते हैं। किस चीज का प्लान? हनीमून। सारे प्लान शादी के बाद करेंगे, ठीक है ना? देर हो रही है, चले? जीनत भाभी, ये किन तकल्लुफात में पड़ गई आप? मेरा अपना घर है, मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ। और मैंने कौन सा कोई ज्यादा एहतमाम किया, बस बेसिक सी चीजें। लीजिए। मैं तो शर्मिंदा हो रही हूँ कि आप लोग परेशान हैं और मैं बिला वजह आकर बैठ गई। कैसी बातें कर रही हैं आप? हम परेशान है तो क्या मुंह बना के बैठ जाए? कुछ खाए पिएंगे नहीं? खाना पीना तो चलता ही है। आपके आने से कम ये हुआ है कि ये भी थोड़े रिलैक्स हो गए हैं। एमर, अब हमें चलना चाहिए। चलो। सादिया, मुझे लगता है कि अभी हमें, एमर प्लीज, हमें बहुत देर हो गई है, चले? देखो, हम एक बहुत मजबूत रिश्ते में बंधे हुए हैं, हमारा निकाह हो चुका है और रुखसती नहीं हुई है हमारी। वो भी हो जाएगी। नहीं एमर, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हम अपने माँ बाप से नजरें न मिला पाए। आपा को सलाम कहिएगा, अगर हो सके तो बात भी करा दीजिएगा मेरी। हाँ हाँ, जरूर करा दूंगा। जीनत, दुआ करना, मैं बहुत परेशान हूँ। अब्बू, लाहौर से खुद से बहुत अच्छे मिलते हैं, जरूर लाइएगा। और बादामों वाला हलवा मत भूलिएगा। ज़ुबी, तुम्हें पता है ना मैं किस काम के लिए जा रहा हूँ? तुम्हारी फरमाइशें नहीं खत्म होती। सादिया का सादिया, सादिया बेटा, अब्बू जा रहे हैं। वो एटीएम कार्ड मैंने दराज में रख दी, पैसों की जरूरत पड़ी तो निकलवा लेना। अपना भी ख्याल रखिएगा। तुम सब भी एक दूसरे का ख्याल रखना। और बेटा, शाम होते ही दरवाजे और खिड़कियां लॉक कर लेना। जी। ये तुम्हारी ड्यूटी है, ठीक है? ओके। ज़ुबी, खुदा हाफिज। छोटी सी फरमाइश कर दी, इतनी बुरी तरह डांट दिया उन्होंने। आने दो उनको, बात भी नहीं करूंगी मैं इनसे। ये वक्त था फरमाइश करने का। खुद बंदा सोच लेता है कि अब्बू कितने परेशान है पहले से। अब्बू हमेशा ताया और पुप्पो की वजह से परेशान ही रहते हैं, कौन सी नई बात है इसमें? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। तबीयत ठीक है? जी अम्मी, मैं तो ठीक हूँ। अहमद से कोई बात हुई है? नहीं, कुछ भी नहीं। इस दफा तुम्हारे अब्बू आ जाए ना, तो मैं उनसे मशवरा करके कोई शादी की डेट फिक्स करते हैं। बहुत टाइम हो गया है। नहीं नहीं, अभी इतनी जल्दी क्या है? अभी वक्त ही कितना हुआ है? और ताया को आने में कितना वक्त है? 2 साल तो होंगे। उनकी गैर मौजूदगी में तो अब्बू कभी कोई फैसला नहीं करेंगे। और इनके निकाह को 1.5 साल ही हुआ है। अहमद भाई को बोले अभी आप आराम से इंतजार करें, शादी का कोई इरादा ना करें। मुझे क्या सुना रही? मैं तो पहले ही परेशान हूं। सच पूछो तो मेरा दिल डूबा जा रहा है। लड़के वाले हैं, हमारी कोई बात बुरी लग गई तो पता नहीं क्या करेंगे। ये सब आपकी ढील का नतीजा है। जब से हम बड़े हुए ना, हमने आपको अब्बू के सामने सर झुकाई देखा है। कह रही हूँ ना, इस बार मैं खुद बात करूंगी तुम्हारे अब्बू से। ठीक है, निकाह में शामिल हो गए थे भाई साहब, अब रुखसती उनके बगैर हो जाएगी तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। आपने बात की और मैंने देखा। सॉरी अमर, आपको समझना चाहिए।
हेलो, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। अब्बू चले गए तुम्हारे? यस। चलो दैट्स गुड। फिर ले लो मूवी की टिकट्स। ले लो, तुम भी क्या याद करोगे। सर एक मिनट। हेलो, कॉल पे कॉल किए जा रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो? मैं ऑफिस में बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। सादिया, बेटा वो अहमर आया है नीचे, तुम जल्दी से आ जाओ, उसके साथ बैठो, मैं चाय बना देती हूँ। आ जाओ जल्दी। सादिया, तुम रो क्यों रही हो? नाराज होना तो बिजी है। ये मैंने तुमसे कब कहा? कहा नहीं, लेकिन बात भी तो नहीं की ठीक तरह से। कॉल रिसीव की और इतनी जल्दी फोन रख दिया। सॉरी, वो तो मैं काम में मसरूफ था, इसलिए तुम्हें बता नहीं पाया, लेकिन मैं तुमसे नाराज होऊंगा क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी बात नहीं की। कुछ गलत तो नहीं किया था तुमने, अच्छी लगी थी, दिल में उतरी थी तुम्हारी वो बात। देखो, हमने एक दूसरे को प्यार से, मोहब्बत से, दिल की गहराइयों से अपनाया। इस रिश्ते का मान हमें हमेशा रखना है और अपने माँ बाप के भरोसे को कभी भी नहीं तोड़ना। तुमसे नाराज बिल्कुल भी नहीं होना, बल्कि मुझे फख्र है कि तुम जैसी लड़की मेरी जीवन साथी है।
मेरी सारी दुआएं, मेरी सारी वफाएं मांगती है ये तुझसे, तू भी सुन ले सदाएं तेरी सारी वो दिलदारियां। जानिए यारियां तेरी देखिए यारियां, जा देखी तेरी